डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आज मैं बात करूंगा कि आपने अपनी रिसर्च में एपीए सेवन्थ एडिशन या एपीए सिक्स्थ एडिशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसका पर्पस होता है कि एक तो ये एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जिसके मुताबिक आप लोगों ने अपने थीसिस को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रपोजल को एक स्टैंडर्ड वे ऑफ फॉर्मेटिंग है जिसको आपने फॉलो करना होता है। और उसके अलावा जो भी आप अपने रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हो, बिलखसूस लिटरेचर रिव्यू करते हुए, उसको कैसे आपने लिखना है, इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे देते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपने जो एंड में रेफरेंसेस हैं एपीए सेवन्थ एडिशन के हिसाब से, वो क्या आपने कैसे करने हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कि पेज को फॉर्मेट कैसे करना है। आप सबसे पहले ये एक ब्लैंक पेज आपके सामने ओपन है। आपने क्या करना है कि कंट्रोल ए करना है। अगर आप ना भी करो तो जो ब्लैंक पेज बाय डिफॉल्ट ओपन है आपके पास, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसकी फॉन्ट जो है उसको रख देना है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फॉन्ट के जो साथ साइज है, फॉन्ट साइज, इसको रख देना है 12। अच्छा, एपीए में ये करते हैं कि हमारा पहला जो पेज होता है वो होता है टाइटल पेज। तो अक्सर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें बताया जाता है कि आपका जो टाइटल पेज क्या है, आपके जो प्रिलिमिनरी पेजेस हैं वो आप अपने सुपरवाइजर से या अपनी यूनिवर्सिटी के कोई सैंपल को देख लें कि आपकी डिजाइन, जो आपका प्रपोजल है उसका टाइटल पेज कैसा होना चाहिए। आप उसी को फॉलो करें जो एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। वैसे एपीए में क्या तरीकेकार है वो मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले आप देखें कि आपका ये कर्सर जो है बिल्कुल लेफ्ट पे है। और सबसे पहले लिखने से पहले हम थोड़ी सी पेज की मार्जिन्स का मैं आपको बता देता हूँ। लेआउट में आप जाएंगे, ये मार्जिन है, मार्जिन को क्लिक करेंगे। अब ये देखें जो नॉर्मल है मार्जिन मेरे पास, वो 1 इंच टॉप, 1 इंच लेफ्ट, 1 इंच बॉटम और 1 इंच राइट। ठीक है, ये आएगी। अगर ऐसा ना हो तो आप यहाँ से कस्टम मार्जिन को करके ये देखें, टॉप से 1, लेफ्ट से 1, राइट से 1 और बॉटम से 1। तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास यही शो हो रही है। आपने भी 1 1 रखनी है एपीए में। उसके बाद आपने ओके कर दिया। अब आपने 4 एंटर्स करने हैं। टाइटल पेज बनाने का तरीका बता रहा हूँ, 1 2 3 4। और अब आपने क्या करना है, पेज के सेंटर में आ जाना है और यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिखना है। लेट सपोज मेरा टॉपिक है अटैचमेंट। आपका जो भी टॉपिक है उस हिसाब से आप लिख सकते हो, और टॉपिक आपका बोल्ड और कैपिटल होता है। लेट सपोज ये आपका टॉपिक है, इसको आपने सिलेक्ट किया और आपने बोल्ड कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद नेम ऑफ द ऑथर आता है। इसमें अपर केस लेटर हो, लोअर केस, फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं, और आपका डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी का नाम, सुपरवाइजर का नाम। तो ये जो भी आपका एक स्ट्रक्चर है आप उसको करते हो। फॉन्ट साइज भी आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया जाता है कि आपने कितना रखना है। तो टाइटल पेज की मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डेट होती हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। एपीए में ये तरीका होता है। ठीक है। अब हम जब नए पेज पे जाते हैं एक टाइटल पेज से, तो हम पेज ब्रेक लगा लेते हैं, नए पेज पे हम चले गए। अच्छा, जो हमारी हेडिंग्स हैं, जितनी भी हमारी हेडिंग्स हैं वो सेंटर बोल्ड होती हैं। जो मेन हेडिंग होती है चैप्टर की, लेट सपोज मेरी पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, तो ये सेंटर और बोल्ड है। ठीक है, मेन हेडिंग। और ये मेन हेडिंग 14 या 16 रखते हैं हम, 16। उसके बाद सब हेडिंग लेफ्ट पे जाएंगे, इसको हम 14 कर देते हैं। और वो लेट सपोज आप लिखते हो बैकग्राउंड।
एंटर करोगे, बोल्ड छोड़ दोगे और अब 12 फॉन्ट नॉर्मल रखोगे। ठीक है। अब आप सबको कंट्रोल ए करोगे, टाइटल पेज को छोड़ के मैं टाइटल पेज को इग्नोर कर रहा हूँ। जो सारा आपका नीचे मटेरियल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सारा कंटेंट आपके सारे पेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हम सेकंड पेज पे कंट्रोल ए किया, और आपने क्या करना है कि लाइन स्पेसिंग जो है वो डबल रख देनी यहाँ से। ठीक है, ताकि आपकी लाइन स्पेसिंग जो है वो ठीक हो। अब आपने क्या करना है कि आपने पहला लिखना है, तो ये आप कर्सर को देख रहे हो कि ये यहाँ पे शो हो रहा है बिल्कुल मार्जिन के साथ। आपने एक बार टैब दबाना है, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो आपके पैराग्राफ्स में इंडेंटेशन होनी चाहिए। अब आप 12 साइज के साथ कुछ भी लिख लो। लेट सपोज मैं लिखता हूं, देयर इज नो डाउट दैट साइंस प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर सोसाइटी। अब लेट सपोज मैंने ये एक बात लिखी है, और मैंने अब इसको साइट करना है कि ये बात मैंने कहीं से ली है। ठीक है। अब दो तरह से हम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं एपीए 7th एडिशन में। एक रेफरेंस होता है कि हम डायरेक्ट कोट किसी का यूज कर रहे हैं, और एक होता है कि हम पैराफ्रेज कर रहे हैं। तो मैं आपको सारा सीक्वेंस से बताऊंगा। पैराफ्रेजिंग के वक्त हम क्या करते हैं कि हमने रेफरेंस कैसे देना है। सबसे पहले हम इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन, लेट सपोज ये बात कहाँ से ली गई है, उसके लिए मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ लिखते कैसे हैं चीजें। ये आपके पास एक आर्टिकल है, मैं इधर शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे आपके साथ। लेट सपोज ये एक आर्टिकल है, दूसरी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो रहा है एक आर्टिकल। ठीक है। अच्छा, अब इस आर्टिकल को आप देखो, तो इस आर्टिकल के अंदर ये एक रिसर्च आर्टिकल है। कोई भी आप आर्टिकल ले सकते हो जो भी आपके एरिया से या आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। अब इसमें आप देखो कि ये टॉपिक का टाइटल है। सबसे पहले क्या हमारे पास टॉपिक का टाइटल। टॉपिक का टाइटल क्या है? बिट्रेयल वर्सेस नॉन बिट्रेयल ट्रॉमा, examining the different effects of social support and emotional regulation on PTSD symptom severity। और ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने लिखा है, नोरा के क्लाइन और कैथलीन एम पाम रीड, ये नाम है, दो नाम है, दो स्कॉलर्स हैं। इन्होंने ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है। क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं रेफरेंस में? नेम ऑफ द आर्टिकल, नेम ऑफ द टाइटल हमें रिक्वायर्ड है, हम इसे नोट कर लेंगे जो भी हमने रेफरेंस देना होता है। उसके बाद जो ऑथर्स हैं, एक दो तीन जितने भी ऑथर्स होंगे उनके नाम हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अपने पास। उसके बाद जो जर्नल का नेम है, रिसर्च जर्नल जो होता है उसका एक नेम होता है, इधर टॉप पे लिखा होता है। अक्सर टॉप पे ही होता है या बॉटम पे भी आ सकता है। मैं आपको दोनों एग्जांपल शेयर करा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ये जर्नल है, 2020 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, 2020 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। बाकी इसका हम, अभी मैंने कितनी चीजें बता दी आपको? टाइटल, नेम, नेम ऑफ द ऑथर्स, और तीसरा जर्नल का नेम। उसके बाद अगली जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो हमारे पास होती है कि वो इसका वॉल्यूम क्या है। या आप टॉप पे देखें तो वॉल्यूम आ रहा होगा, या आप टॉप पे देखें, 2021 में आर्टिकल पब्लिश हुआ, वॉल्यूम 13 है और नंबर 7 है। नंबर का मतलब होता है इशू, और पेज नंबर 1802 से 809। ये सारी डिटेल्स आपने अपने पास नोट कर। ठीक है। अच्छा, ये पब्लिशर है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है पब्लिशर जिसने पब्लिश किया है। जर्नल का नेम ये है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा थ्योरी रिसर्च प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। अब लेट सपोज कि मैं इसी आर्टिकल में से मैंने ये बात निकाली है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मुझे रेफरेंस देना है इसका। मैं इसका रेफरेंस कैसे दूंगा? कि यहाँ पे रेफरेंसेस पे जाऊंगा अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, और जिस जगह पे माउस रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड खत्म हो रहा है, एक बार स्पेस दूंगा, रेफरेंसेस को क्लिक करूंगा, और यहाँ से एपीए को सिलेक्ट कर लूंगा। ये स्टाइल को खोलूंगा, एपीए सिलेक्ट कर लूंगा इसमें से। एपीए को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंसर्ट साइटेशन में जाऊंगा, ऐड न्यू सोर्स को क्लिक करूंगा, तो ये बॉक्स खुला हुआ आ जाएगा मेरे पास, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। सबसे पहले मैं ऑथर के नेम लिखूंगा जैसे वहां पर लिखे हुए हैं, उसी तरीके से मैं ऑथर के नेम्स को लिखूंगा। ये आपको टाइप टाइप करना पड़ता है, और इसी तरीके से आपने टाइप करना है। फर्स्ट नेम पहले होगा नोरा के क्लाइन
कॉमा दूंगा, स्पेस दूंगा, और कैथलीन M. पाम, और रीड। ये दो ऑथर्स हो गए। सॉरी, ये ऑथर्स हैं, यहां पर लिखना है मुझे। ठीक है। उसके बाद टाइटल जो है आर्टिकल का वो है बिट्रेयल वर्सेस नॉन बिट्रेयल ट्रॉमा, एग्जामिनिंग द डिफरेंसेस इधर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि मुझे पूरा पेज शो हो जाए। एग्जामिनिंग द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ सोशल सपोर्ट, एंड ये पूरा टाइटल देना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये एंड में आपके रेफरेंसेस में जाएगा ऑटोमेटिकली। रेगुलेशन ऑन PTSD सिम्टम स्वेरिटी, बहुत लंबा टॉपिक है ये। ठीक है। अब जर्नल नेम क्या था, ये जो ऊपर आ रहा है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये वाला। आपका कोई भी इशू होगा, वॉल्यूम होगा, आप लोगों की जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से आप अपने आर्टिकल्स को देखोगे। जर्नल का नेम है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कॉलन थ्योरी कॉमा रिसर्च कॉमा प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं अपने पास, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कॉलन थ्योरी रिसर्च प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। ठीक है। ईयर है 2021, लिखा हुआ है सब कुछ ये राइट साइड पे, जहां पे मैं आपको बताया, जहां पे नेम ऑफ द जर्नल लिखा है। अच्छा जी, पेजेस नंबर है इसके, लेट सपोज 102 से लेके 109 तक। एडिटर देखेंगे हम, इसका कोई एडिटर है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई एडिटर हमारे पास नहीं है। तो हम पब्लिशर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम 13 है और नंबर 3 है, ये नंबर 7 है, सॉरी, वॉल्यूम 13। नंबर असल में होता है इशू। ठीक है, कुछ 3 माह बाद आएंगे, 6 माह बाद एक जर्नल में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, और इसका कोई शॉर्ट टाइटल वगैरह हमारे पास और कोई चीज नहीं है। इसको मैं कर दूंगा ओके। अब जब मैंने ओके किया तो आप देखो कि ईयर लिखा हुआ आ गया और साथ उसका नाम लिखा हुआ आ गया। जब मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो ये देखो ग्रे सा हो रहा है, इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो समझने की चीज है वो आपने समझनी है। जब आप पैराफ्रेज कर रहे होते हो किसी की बात को, किसी के आर्टिकल में से कोई बात जो किसी ने कही है, और उसको पैराफ्रेज कर रहे हो, अपनी जुबान में लिख रहे हो, लेकिन बात थॉट किसी और का है और आप आइडिया ले रहे हो किसी से, तो फिर आप इस तरीके से लिखोगे जैसे अभी लिखा है। लेट सपोज कि आपने यही बात आगे लिखते हो कि देर आर सो मैनी, या देर इज अ देर इज एन एलिमेंट ऑफ ब्लेसिंग एज वेल एज एन इवल इन इट, मतलब साइंस की बात हो रही है। अब लेट सपोज, अब आप जो अगले जुमले में दोबारा हवाला देना चाह रहे हो, इसी रेफरेंस का हवाला देना चाह रहे हो। अब ऊपर आप बात कर चुके हो एक, और यहां पर आप बात कर रहे हो कि ये वाली जो ये जो जुमला है ना, ब्लेसिंग एज वेल एज एन इवल, ये जुमला आप डायरेक्ट कोट कर रहे हो, डायरेक्ट कोट कर रहे हो। तो इसके आगे आप रेफरेंसेस में इनसेट साइटेशन में जाओगे तो ये देखो आपका रेफरेंस पूरा सेव हो गया। इसको दोबारा क्लिक करोगे आप, ये दोबारा क्लिक किया, आप फुल स्टॉप लगाया। अब इसको आपने एडिट करना होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कोट कर रहे हो। तो जब डायरेक्ट कोट करते हैं हम, तो एडिट साइटेशन पे अगर आप जाओगे तो वही बॉक्स, सॉरी, एडिट सोर्स पे जब आप जाओगे तो वो बॉक्स खुल जाएगा, वही बात। लेकिन इस पे आपने नहीं जाना, आपने किस पे जाना है, एडिट साइटेशन में। एडिट साइटेशन में अब अगर एक रेफरेंस ऊपर हमने दिया हुआ है और अगले रेफरेंस पे भी कोई और बात नहीं कर रहे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम ऑथर, ईयर, इसको पब्लिश हम, और टाइटल, इन तीनों को हम सप्रेस कर देंगे। सप्रेस का मतलब होता है वो गायब हो जाएगा, दब जाएगा, छुप जाएगा। और पेज लिख देंगे हम, पेज नंबर, लेट सपोज ये बात उसने की है 104 नंबर सफे पे, ओके करेंगे तो ये आ गया
खुद आ गया P.804। ये देखो, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो रेफरेंस है उसी बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज कि आपने डायरेक्ट कोट किया। डायरेक्ट कोट करते हुए आपने जो है पेज नंबर मेंशन करना होता है। अगर आप पैराफ्रेज कर रहे हो तो आप आर्टिकल को मेंशन कर दो, एपीए में यही है। अच्छा, एक और चीज इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बीच में कोई और रेफरेंस आ जाए, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे जुमला लिख देता हूँ कि इट इज बेटर टू फेल देन टू चीट, और ये मैं किसी और आर्टिकल से रेफरेंस ले लेता हूँ। चलो आपके साथ एक और आर्टिकल शेयर कर देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे एक और आर्टिकल जो है वो शेयर हो रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक। ठीक है। इसका टाइटल है चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स ट्रीटेड फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एट द फ्री स्टेट साइकाट्रिक कॉम्प्लेक्स। अब ये एक आर्टिकल है, आम आर्टिकल है। ठीक है। अब ये आर्टिकल, इसमें कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स भी हैं, ये नाम लिखा हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग ऑथर है, और ये इसके मेन ऑथर्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी दो तीन ऑथर्स हैं। इसका आप ये देखो तो यहाँ पे ये रेफरेंस से मैं थोड़ा सा जूम करूंगा पेज। ये बेटे लिखा हुआ है 20 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1। सम टाइम वॉल्यूम ऐसे भी लिखा होता है। पहले वाला होता है वॉल्यूम और जो ब्रैकेट में लगा होता है वो इशू होता है। वॉल्यूम 2 है 20। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 2014 में आर्टिकल पब्लिश हुआ, वॉल्यूम 20 इशू 1 और पेज नंबर 15 to 20। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डिटेल्स आ गई। ये नीचे लिखा हुआ वॉल्यूम 20 नंबर 1 नीचे भी लिखा हुआ है। जर्नल का नाम क्या है? SAGP-JP। अब SAJP से क्या बनता है? अगर हम देखेंगे इस आर्टिकल को कि कहीं पे इसने मेंशन किया हुआ है पूरा कि नहीं, पूरे आर्टिकल को देखेंगे नीचे तक तो मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम SAJP ही लिख देंगे जर्नल का नाम। ठीक है, ये एक आर्टिकल है। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट सपोज कि मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ, रेफरेंसेस में जाता हूँ, इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूँ, ऐड न्यू सोर्स करूंगा क्योंकि नया रेफरेंस डाल रहा हूँ। जर्नल का आर्टिकल ही है, शोर बिब्लियोग्राफी फील्ड। तो ये हो गया SAJ, सॉरी, ऑथर, पहले जर्नल का नेम लिख लेता हूँ, SAJP। कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई सीक्वेंस, इसमें बस आपने सारे कॉलम्स को फिल करना है। सबसे पहले आप टाइटल लिख लो, जर्नल का नेम हो गया। आर्टिकल का टाइटल क्या है? चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स ट्रीटेड फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर एट द फ्री स्टेट साइकेट्रिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपने ये लिख लिया। सिटी, आप देखो कहीं पे सिटी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे वैसे सारे ये साउथ अफ्रीका के हैं, तो आई थिंक ये साउथ अफ्रीका ही है। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप इसको मिस भी कर दो, खैर ये बल्कि है साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है यहाँ, जे साइक साउथ अफ्रीका। तो ये सिटी इसका आप लिख लो साउथ अफ्रीका। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 15 to 20। अच्छा, उसके बाद और आपने क्या इसमें लिखना होता है? वॉल्यूम और इशू। वॉल्यूम है 20 और इशू है 1। अब ये आपने लिख दिया। ऑथर्स के नेम डालने हैं, SAJP की जगह इधर ऑथर के नेम लिखने हैं। तो लेट सपोज एक ही ऑथर है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ FJWCALITZ। एक ही ऑथर, मैं सारों के नाम नहीं लिख रहा। कॉर्पोरेट ऑथर अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल कोई और भी हो, जैसे ये कोरस्पॉन्डिंग ऑथर है, तो आप और भी ऑथर्स के नाम लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले हम दो ऑथर्स की एग्जाम्पल कर चुके हैं, अभी हम एक ही ऑथर की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईयर कब है जब पब्लिश हुआ है? ये 2014। अब मैं ओके कर देता हूँ। अब आप ये देखो कि ये इसका लास्ट नेम आ गया आपके पास। ठीक है।
अच्छा, अब ये बीच में अगर एक और रेफरेंस आ गया है, अगर ये डायरेक्ट कोट होगा तो मैं पेज नंबर लिखूंगा, डायरेक्ट कोट नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। अब अगर इस रेफरेंस के बाद मैं दोबारा से उस पहले वाले रेफरेंस की बात करना चाह रहा हूं जो मैंने पहले दिया था, ठीक है, अगर मैं उसी रेफरेंस की बात, ये नोरा के एक लाइन का जो था 2021 का आर्टिकल, इसी की बात करना चाह रहा हूं, तो अब मैं सप्रेस नहीं करूंगा, ठीक है, बल्कि अब मैं आपको मिटा के दोबारा बता देता हूँ, दोबारा डाल देते। मैं इंसर्ट साइटेशन में जाऊंगा, मेरे पास रेफरेंस सेव है ऑलरेडी, वो सेव है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो अभी देखो पूरा रेफरेंस आ गया। लेकिन फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये डायरेक्ट कोड है और फर्स्ट टाइम वाला डायरेक्ट कोड नहीं, अब मैं दोबारा यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अब पेज नंबर भी लिखूंगा। साइटेशन, एडिट साइटेशन में जाऊंगा और यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 108, तो मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया। दोबारा बता देता हूँ, अगर आप बीच में कोई रेफरेंस नहीं देते और एक ही रेफरेंस को लेके चलते हो आगे, और उसमें पेज नंबर आपने मेंशन करना है, चाहे वो डायरेक्ट कोट हो चाहे वो पैराफ्रेजिंग हो, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे ही एक डायरेक्ट कोट लिखोगे तो भी पेज नंबर लिखोगे, और अगर एक डायरेक्ट कोट आपने, सॉरी, एक रेफरेंस आपने दिया और उसके बीच में कोई डिफरेंट रेफरेंस आ जाए और आप दोबारा उसी चीज को रेफर करना चाह रहे हो जिसको आपने पहले किया है, तो फिर आप पूरा रेफरेंस दोगे और पेज नंबर मेंशन करोगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कि जर्नल से रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं। अब हम इसी बात को आगे चलते रहते हैं, और आपका कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, एक पैराग्राफ चलता रहता है, फिर मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूँ। आपका एक ये पैराग्राफ चलता रहेगा, ऐसे ही एक पैराग्राफ चलता जाएगा, कुछ भी। लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप दोबारा टैब दबाओगे, इंडेंटेशन दोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने पैराग्राफ्स को, जितने पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, होम पे जाके उनको जस्टिफाई भी करना है। ये यहाँ से जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करना है, ठीक है। ये अभी मेरे पास इसलिए सही नहीं आ रहा क्योंकि ये मैंने सही वो नहीं दिया, रेफर मतलब सही वो नहीं लिखे। अगर मैं पूरा इसको लिखूंगा तो ये देखो सेट हो जाएगा, मैं क्योंकि लिख नहीं रहा, आपके पास ये जो मेरे पास ये खुल खुल के आ रहे हैं ना वर्ड, ये नहीं आएंगे, जब आप प्रॉपर लिखोगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे आप पहले दो सेंटेंसेस दे सकते हो, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है कि फॉर्मेट इस तरीके से है, ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, ये मैंने वैसे टाइम बचाने के लिए इस तरह किया। अच्छा, अब हम एक और रेफरेंस चेक करते हैं कि किसी किताब का रेफरेंस कैसे देना है, बुक का, जर्नल आर्टिकल का रेफरेंस आपको बता दिया, अब किसी किताब का हवाला कैसे देना है। ये हमारे पास आ गई है बुक। अब ये हमारे पास एक बुक है, और इसका नाम है जी, लेट सपोज इस किताब का नाम है अ कंपेनियन टू रिस्टोरेशन ड्रामा। ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है, और उसका एक सेक्शन है जो हमने इस्तेमाल करना है। बुक सेक्शन का रेफरेंस कैसे देते हैं, तो मैं यहां से लिखता हूं कि किसी भी चीज को लिख देता हूं। अच्छा जी, अब अगर हमें किसी बुक के सेक्शन का रेफरेंस देना है, तो लेट सपोज एक बुक है मेरे पास, अ कंपेनियन टू अ कंपेनियन टू रिस्टोरेशन ड्रामा। इसका एक एडिटर होता है, जो चीफ एडिटर होता है एक कंपेनियन का, और इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं या एसेज होते हैं जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने लिखे होते हैं। इसका हवाला मैं कैसे दूंगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ, वही बात करता हूँ, देर इज नो डाउट दैट साइंस इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज एन इवल। ये मैंने एक किताब खोली हुई है राइट साइड पे, आपके सामने शेयर होगी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि रेफरेंसेस में जाओ, सबसे पहले रेफरेंसेस में वही बात है, अगर डायरेक्ट कोट तो पेज नंबर लिखना है, अगर पैराफ्रेज तो पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड न्यू सोर्स पे जाओगे, जर्नल आर्टिकल की जगह आप बुक सेक्शन पे चले जाओगे। आप बुक सेक्शन, बुक सेक्शन में ये होता है कि एक बुक का ऑथर होता है और एक आर्टिकल का ऑथर होता है, एक बुक का टाइटल होता है और एक आर्टिकल का टाइटल होता है। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखो, एक जो जर्न ये कंपेनियन है पूरा,
कंपेनियन किसे कहते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, एक थीम होती है उसके मुताबिक। जैसे अब ये है अ कंपेनियन टू रिस्टोरेशन ड्रामा। रिस्टोरेशन पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, उस वक्त का जो ड्रामा लिखा गया है उसके ऊपर ये कंपेनियन है। ठीक है, इसको ब्लैकविल पब्लिशर्स जो हैं, पब्लिशिंग लिमिटेड, उन्होंने पब्लिश किया 2008 में। और उसका टाइटल क्या है? अच्छा, बुक टाइटल वो है अ कंपेनियन टू रिस्टोरेशन ड्रामा। ये है बुक का टाइटल। अच्छा, ये जो है द पोस्ट 1660 थिएटर्स एज परफॉर्मेंस स्पेसेस, ये है बेटे इस आर्टिकल का टाइटल। द पोस्ट 1660 थिएटर्स एज परफॉर्मेंस स्पेसेस। ठीक है, ये बुक का ऑथर कौन है? जो उसका एडिटर होता है। अब अगर इसका टाइटल मतलब इसका ऑथर नहीं होता, इसका एडिटर होता है, ये ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है स्यूजन जे ओवन। तो स्यूजन J.O.W.E.N, ओवन। ठीक है, इसके कोई वॉल्यूम शॉल्यूम होंगे अगर, तो वो भी आप स्टार्ट में देख सकते हो, ये बुक के स्टार्ट में लिखे होते हैं। इधर से आपको सब इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं जो बुक का स्टार्ट होता है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा अभी। मैं सिर्फ आपको एक जो मेन मेन चीजें हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम्स भी होते हैं तो आप उसको मेंशन कर दो। पेज नंबर, लेट सपोज पेज नंबर जो है वो इधर दिया होगा, पेज नंबर 3 है जी, या 4, पेज नंबर 4 ले लो आप। तो पेजेस 4, ईयर जो है वो 2008। ठीक है, और अब हम जो मेन जो चीज है इंपॉर्टेंट, कि इसका बुक मतलब टाइटल को का ऑथर कौन है, इस टाइटल को किसने लिखा है? एडवर्ड ए लैंगमैन्स। एडवर्ड A.LANGBANS। अच्छा, इस चीज को आपने जहन में रखना है। अगर एक बुक है और उस बुक का ऑथर हो तो हम उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन इसमें एडिटर है जिसका नाम मेंशन है तो हम एडिटर का नाम लिखेंगे। जब आप इसका टाइटल पेज देखोगे तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, पब्लिशर कौन है? ब्लैकवेल, BLACKWE, ब्लैकवेल पब्लिशिंग लिमिटेड। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर दूंगा, तो ये आपके पास बेटे रेफरेंस आ गया। ठीक है, रेफरेंस आ गया। अगर डायरेक्ट कोट होगा तो मैं एडिट साइटेशन पे जाऊंगा और पेज नंबर भी लिख दूंगा, 4 नंबर पेज है लेट्स, तो साथ P.4 पी खुद लिखा हुआ आ जाता है P। ठीक है, तो ये अभी हमने देख लिया कि किसी बुक का सेक्शन उसको कैसे डाउनलोड करते हैं। अच्छा, अब लेट सपोज कि मैं किसी किसी नॉवल का या किसी टेक्स्ट का रेफरेंस दे रहा हूँ। एक बंदा है जिसका कोई एडिटर नहीं है और इस तरह का कंपेनियन नहीं है, एक ही बंदे ने पूरी किताब लिखी है। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि शेक्सपियर सेड, या शेक्सपियर इज इंडीड अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स, ऑफ ऑल टाइम्स। अब लेट सपोज ये किताब है, ये जी फरहान अहमद ने लिखी है लेट सपोज। तो ऐड न्यू सोर्स पे जाऊंगा, बुक पे जाऊंगा क्योंकि पूरी किताब ही उसने लिखी है, तो इधर सिंपल लिखूंगा फरहान अहमद। टाइटल है उसकी किताब का हु वॉज शेक्सपियर। ठीक है, ये किताब का टाइटल है, हो सकता है। ईयर जो है लेट सपोज 2023 में किताब पब्लिश हुई है। सिटी जो है लेट सपोज पाकिस्तान में पब्लिश हुई है। कंट्री और स्पेसिफाई भी आप करके लिख सकते हो, लेकिन चलो कंट्री में पाकिस्तान लिख दो, सिटी में आप लाहौर लिख दो, और पब्लिशर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लिख दो लेट सपोज। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
पाकिस्तान, और उसके बाद और क्या चीज़ है इसमें, पेज। अब देखो मैंने फरहान अहमद लिखा, वो खुद ब खुद ही जब एंटर किया तो लास्ट नेम पहले आ जाएगा और फर्स्ट नेम बाद में आ जाएगा। तो बस बाकी ट्रांसलेटर, अगर किसी किताब की ट्रांसलेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो ट्रांसलेटर का नाम भी आपने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। और पेजेस, लेट सपोज 118 पे उसने ये बात की है, ओके कर दिया मैं। तो अब ये देखो उसका लास्ट नेम आएगा, फरहान अहमद था तो अहमद आ रहा है यहाँ। तो इस तरीके से बेटे हमने पढ़ लिया कि जर्नल का आर्टिकल कैसे साइट करते हैं। अगर एक आर्टिकल और उसके बाद दूसरा रेफरेंस भी उसी आर्टिकल का आए तो हम कैसे लिखते हैं, सप्रेस कर देते हैं ऑथर का नाम, टाइटल और ईयर, और सिर्फ पेज नंबर लिखते हैं। अगर एक ही ऑथर ने एक ही किताब के एक एडिशन में एक बात की है और दूसरे एडिशन में कोई और बात की है और वो एडिशन 2 साल बाद पब्लिश हुआ है तो फिर हम उसका ईयर भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। बहरहाल आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक है ये। आप इसको डिटेल में भी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा हमने उसके बाद आर्टिकल के बाद पढ़ा बुक सेक्शन को कैसे रेफर करते हैं एपीए में। उसके बाद हमने देखा कि किसी बुक का कैसे हवाला दिया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब ये सारा काम आपने कर लिया, अब हमने क्या करना है। जब ये सब काम हम कर लेंगे तो सबसे, लेट सपोज ये आपका आखिरी वर्ड, आखिरी पेज, अब आपने रेफरेंसेस देने हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे, पेज ब्रेक लगाओगे, न्यू पेज। रेफरेंसेस हमेशा न्यू पेज पे होते हैं। ठीक है। पेज के सेंटर पे आप जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे बोल्ड में रेफरेंसेस, या चलो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ ऑटोमेटिकली। न्यू पेज पे आप गए, अब आप रेफरेंसेस पे गए, ये इंसर्ट साइटेशन जो आपने रेफरेंसेस दिए थे उसके साथ है बिब्लियोग्राफी। इस बिब्लियोग्राफी को आप क्लिक करोगे। इस बिब्लियोग्राफी को आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्लिक करोगे रेफरेंसेस। वर्क साइटेड भी होता है कहीं कहीं, लेकिन आप रेफरेंसेस पे जाओगे। अब आप देख रहे हो कि आप ये जितने ये हैं, ये सारा जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है, आपने इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आप होम पे जाओगे, इस सब का आपने कलर कर देना है ब्लैक। उसके बाद आपने जस्टिफाई, डबल लाइन स्पेसिंग, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, यहां से इसको कर देना है 12। ये जो होता है ये बोल्ड हो जाता है, 16 हो जाएगा या 14 होता है, इसको हम सेंटर में ले आएंगे। अब आपने ये नीचे वाले रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है, सिर्फ ये नीचे वाले रेफरेंसेस को ये सिलेक्ट करके आपने ये पैराग्राफ की सेटिंग में जाना है। ठीक है। यहां से आपने देखना है, ये शोर करना है आपने कि ये लाइन स्पेसिंग जो है वो डबल है कि नहीं। अब आप स्पेशल पे जाओगे, ये जो स्पेशल वाला कॉलम होता है इसको क्लिक करोगे और ये फर्स्ट लाइन की जगह आप कर दोगे हैंगिंग। इस हैंगिंग को क्लिक कर दोगे और यहाँ से ओके कर दोगे। ठीक है। तो ये आपके ऑटोमेटिकली जो रेफरेंसेस हैं सारे वो सेट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ऐसे आपके रेफरेंसेस देखेंगे। ठीक है। तो ये होता है बेटे एपीए में 7th एडिशन में हम कैसे रेफरेंसेस देते हैं। एक और तरीका भी होता है कि हम डायरेक्ट रेफरेंसेस, अब आप इसमें एक चीज नोट करो कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। ये सारे जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हैं। मतलब कि अगर मैं इसको क्लिक करूं यहाँ से, जस्टिफाइड भी हैं और बाकी सारी डबल लाइन स्पेसिंग भी है, तो ये सारी चीजें हैंगिंग भी है। तो एक बार आप चेक कर लो इसको कि कोई मसला ना हो। तो ये सब ठीक है बेटे, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है इसको, अगर आप ये देखो, ये क्लिक होता है सोर्ट। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये लिखा हुआ है कि भाई आपने कैसे इसको लिखना है, असेंडिंग में लिखना है, डिसेंडिंग में लिखना है पैराग्राफ्स को, मतलब जिस सेक्शन को आपने सिलेक्ट किया है। तो पहले ए वाला आएगा रेफरेंस, और आप देखो कि लास्ट नेम आ रहा है। एपीए का स्टाइल ये होता है बेटे कि अक्सर बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं रेफरेंस। जब आप रेफरेंस को कॉपी पेस्ट करोगे और इंटेक्स साइटेशंस दोगे तो आप गलती करने का आपका चांस ज्यादा होगा। रेफरेंस कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आप सबसे पहले जो है वो, लेट सपोज गूगल स्कॉलर खोलोगे। मैं आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल स्कॉलर, कोई भी एक आर्टिकल हम उधर से खोल लेते हैं रैंडमली ताकि मैं आपको बता दूँ।
गूगल स्कॉलर पे आपने एक आर्टिकल लिख लिया, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, एक वेरिएबल अटैचमेंट स्पेस, और लेट सपोज ये दो मेरे आर्टिकल्स हैं। अब इसमें से मैं कोई एक आर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2021 का है, ठीक है। अब यहाँ से ये नीचे तरीका लिखा होता है साइट, जो भी आपने आर्टिकल डाउनलोड किया होता है खोल के, इसके नीचे लिखा होता है साइट। अब इसको 108 लोगों ने साइट की है इस आर्टिकल को, और इस आर्टिकल को इसकी 11 वर्जन है, मुख्तलिफ जगह पे ये पब्लिश हुआ होगा, 11 वर्जन है इसकी। तो इसी आर्टिकल से रिलेटेड आपको, यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल्स को क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे रिलेटेड आर्टिकल्स। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे इस लेक्चर में हमने साइट करना सीखा कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं इस साइट को। ये देखो, यहाँ से ये एपीए में बना बनाया रेफरेंस है आपके पास, इस सब को आप लिख लोगे, यहाँ से इधर से कॉपी कर लोगे, कॉपी करके आप अपने उस पेज पे जाओगे, और आप एंड में यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, और ये होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, और ये है कीप टेक्स्ट ऑन। इसकी फिर आप आपको सेटिंग करनी पड़ेगी जैसे आपने पहले वालों की किया, ठीक है। तो ये मुश्किल हो जाता है, अब इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कैसे है। ये है बेटे ऑथर्स के नेम, जे स्पिनाजोला, और वेंडरकॉक, बी वेंडरकॉक, और इस तरीके से जे डी फोर्ड, ये तीन ऑथर्स हैं। 2021 का आर्टिकल है, डेवलपमेंटल ट्रॉमा डिसऑर्डर और लेगेसी ऑफ अटैचमेंट ट्रॉमा विक्टिमाइज्ड चिल्ड्रन। ये जो है आर्टिकल का नाम है। जर्नल ऑफ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है वो, अब आप देखो कि इटैलिक होना चाहिए था, लेकिन वो इटैलिक भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं रैंडमली, बाद में करनी पड़ती हैं। कॉपी पेस्ट से ये नुकसान है। जब आप प्रॉपरली इन टेक्स्ट साइटेशन देते हो, इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ लिखते हो जब आप बीच में प्रॉपर रेफरेंसेस देते हो, जब ये ऐसे प्रॉपर आपने रेफरेंसेस दिए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कर देगा आपके लिए। तो मैं आप स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग हमेशा गो फॉर प्रॉपर इन टेक्स्ट साइटेशंस, ताकि आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। रेफरेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ना स्टूडेंट इसको पढ़ पाते हैं, ना इसकी सेटिंग कर पाते हैं, तो आपकी फॉर्मेटिंग गलत हो जाती है। तो आपके जो एग्जामिनर हैं, आपके जो सुपरवाइजर हैं, वो फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे आपसे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, यू डिड नॉट गिव अ प्रॉपर रेफरेंस, ठीक है। तो मैं अर्ज आपको यही करूंगा कि आप रेफरेंसेस प्रॉपर इंटेक्स साइटेशन के साथ ही दो। आई होप कि आपको इसमें समझ आ चुकी है अब तक कि हमने क्या क्या बातें की हैं। मैं एक रीकैप आपको दे देता हूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने पेज की लेआउट कैसे सेट करनी है, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल पेज और एब्स्ट्रैक्ट। ये वो रिक्वायरमेंट होती है बेटे जो यूनिवर्सिटी की अपनी वेरी करती है। तो आप अपने सुपरवाइजर्स के साथ और अपने इदारे के साथ उनसे कांटेक्ट करें, और आप देखें कि क्या है पॉलिसी आपके इदारे की। उसके बाद वो आपको प्रॉपर इसका फॉर्मेट बताएंगे। जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो इस फॉर्मेट में जो जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को, वो ये है कि आपकी मार्जिन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट 1 इंच होनी चाहिए, 12 न्यू रोमन फॉन्ट होनी चाहिए आपकी, ये 12। अब ये देखो इसको, ये 12 है, ठीक है। पहली हेडिंग जो होती है वो 14 या 16 होती है, ये भी 14 या 16 होती है। ये बोल्ड सेंटर में होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी हेडिंग्स होती हैं वो लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाती हैं। अगर आप इस बैकग्राउंड को भी इधर ले आओगे और इसको ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा बेटे। तो सही जो तरीका ये है। उसके बाद पैराग्राफ जस्टिफाइड होने चाहिए। यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, सारे पैराग्राफ को इधर से जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। डबल लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले असाइनमेंट लिखने से पहले आप अपने पेज को सेट कर लो, देन यू स्टार्ट राइटिंग। जब सारा काम, एक चीज हम रह गई हमारी मिस हो गई, सॉरी, वो ये है बेटे पेज नंबर। टॉप पे आपने ये हेडर को क्लिक किया, डबल क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये डिजाइन में आप जाओगे, जब डबल क्लिक करोगे तो पेज नंबर। पेज नंबर जो होता है बेटे वो हमेशा टॉप राइट पे लिखना है आपने, ये प्लेन नंबर 3 ये वाला, ये पेज नंबर है आपका। और इसको सिलेक्ट करना है आपने, और इसकी सेटिंग भी करनी है थोड़ी सी पेज नंबर की, क्योंकि ये टाइम्स न्यू रोमन में नहीं है, हमने टाइम्स न्यू रोमन 12 में करना है इसको। इसको हम करेंगे टाइम्स न्यू रोमन, और साइज कर देंगे 12। अब ये हमारा पेज सेट हो गया। आप एंटर कर सकते हो या डबल क्लिक कर दो स्क्रीन पे, या डिजाइन पे जाके आप क्लोज कर लो, दोनों तरीके ठीक है। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा पेज नंबर लिखा गया है। पहला पेज नंबर जो है वो टाइटल पेज है, दूसरा पेज नंबर जो है वो इंट्रोडक्शन का, ठीक है। सो दिस इज एंड फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।